सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ चैनल को देख के ही आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप 9.1% में शामिल हो जाइए इस सीकेडी ग्रुप के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम फिर से आ गए हैं वीडियो लेकर आपके लिए दूसरा म्यूचुअल फंड का 2022 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन-कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके एक-एक म्यूचुअल फंड का पूरा डिस्कवरी कर लेते हैं, पूरा डिस्कवर करेंगे, हर चीज़ जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ़ एक काम करना है, जैसे ही वीडियो मेरा खत्म होता है फ्रेंड्स, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा-सा ऊपर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत ही धमाकेदार तरीके से म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ पर मैंने ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में भी बताया है और कौन-कौन से ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जहाँ पर आपको ज़रूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो भी बताया है मैंने। साथ-साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बेस्ट शेयर्स बता रखे हैं आपके लिए, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 5 पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक-एक वीडियो चेक कीजिए, आपको ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा और नॉलेज तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पर। चलिए सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैं स्मॉल कैप फंड क्यों आज लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दाल में नमक या मिर्चा तड़का ज़रूर होना चाहिए। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा-सा खतरनाक रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँगे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप आपको रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न डबल हो जाता है। जैसे कि जो मैं पिछला वीडियो लेकर आया था, वो सारे जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सारे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स थे। आज मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप की, वहाँ जिसने भी रिटर्न दिया है 17%, 16%, 19% यहाँ तक रिटर्न दिया है लार्ज कैप ने। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो 27%, 25% इस तरीके का रिटर्न देखते हैं। अगर आप धमाका करना चाहते हैं तो लार्ज कैप के साथ-साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी तड़का रखिए, आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त बनेगा। पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में जान लेते हैं। एनएवी फ्रेंड्स ₹56 है इसकी और एक्सपेंस रेशियो 1.08% का है। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर इसका मैं बात करूँ, तो वो है फ्रेंड्स इसका 11,331 करोड़ का, बहुत ही बड़ा इसका एयूएम है। उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर रिटर्न अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो 27.12% का इसने धमाकेदार तरीके से रिटर्न दिया है। उसके बाद कैश होल्डिंग की बात करूँ तो 1.24% का कैश होल्ड करके चलते हैं। इसके साथ-साथ आप निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप भी ले सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में मैं आपको मना करूँगा, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप आप मत लेना, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है और वैसे भी लार्ज कैप में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। फिर भी अगर आप होल्ड करके चल रहे हैं, किसी के पास ऐसा है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये ज़्यादा बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। नेक्स्ट मैं कंपनी जिस शेयर की बात करने वाला हूँ यहाँ पर, शेयर इन द सेंस कि जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ, कोटक स्मॉल कैप फंड। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका एनएवी ₹188 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करूँ, तो फ्रेंड्स 0.47% का है। 5,969 5969 का इसका क्या है, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर हर साल पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 24% का इन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है पिछले 11 सालों में। इसके बाद कैश होल्डिंग की बात करूँ तो 4.83% का कैश होल्ड करके चलते हैं ये। नेक्स्ट अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान। क्या नाम है इसका? एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो एनएवी इसका 116 है। उसके बाद मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.80% का है। एयूएम की अगर बात करूँ तो 10,191 मतलब 10,191 इसका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर हर साल कंसिस्टेंटली रिटर्न की बात देखूँ तो स्मॉल कैप हर साल रिटर्न की बात देखूँ तो 27% का इन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। कैश होल्डिंग की बात करूँ तो 3.25% का कैश होल्ड करके चलते हैं ये। अगर मैं नेक्स्ट फंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वन एंड ओनली एचडीएफसी मेरा पर्सनल फेवरेट एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड।
ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। एनएवी इसका 83 एनएवी है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.83% का फ्रेंड्स क्या है इनका 0.83% का एक्सपेंस रेशियो है इनका और 13,411 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब एयूएम। अगर कंसिस्टेंटली रिटर्न की बात देखें, तो रिटर्न स्लाइटली कम हो जाता है यहाँ पर, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी रिटर्न इन्होंने 21% का कंसिस्टेंटली रिटर्न पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है दिया है। कैश होल्डिंग की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है भाई। 5.64% का कैश होल्ड करके चलते हैं अपने पास। फ्रेंड्स, फिर से मैं कहना चाहूँगा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आएँगे फ्रेंड्स, चले जाएँगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा वैसे के वैसा ही फुल रहेगा। तो मेरा मानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए और फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही धमाकेदार, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो शेयर्स हों और चाहे फिर वो क्रिप्टो करेंसी ही क्यों ना हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, कैश सेगमेंट हो, डेरिवेटिव्स हो, सबके बारे में नॉलेज देने के लिए वन एंड ओनली आपका सीकेडी ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।